हरिचंद बोले तो भगवान का भजन करो। हरिचंद रानी तारा चले हैं जंगल के लिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। महाराज हरिचंद पत्नी तारा दोनों को लेकर के जब ये जंगल में चले, आहा, पति और पत्नी ये जीवन के दोनों रथ रूपी पहिया हुआ करते हैं। पत्नी को परेशानी है तो पति को देखना चाहिए, पति को मुसीबत है पत्नी को देखना चाहिए। अब तो कहानी उल्टी है ना। लड़का 4 दिना बहू के ढंगा बैठे से डुगरिया गीत गाए वो मोहल्ला में शुरू कर देते हैं। अब तो वे अम्मा है, बड़ा समस्या है। और अपई बिटिया की शादी है जाए और दमाद द्वेना न पूछे तो कहा गया है दैया ना समेटो सरिया है। दोनों तरफ भाई है। और लड़का बहू को पूछे तो अब बेअम्मा है। पत्नी को देखे तो माँ का बुरो, माँ को देखे तो फिर कारे मूड़वाई को बुरो। गांठ बांध लो। बेटी दमाद की अमानत है तो बेटा भी हमारा नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। इस शरीर पे घमंड करते हो ना, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। महाराज शरीर भी शमशान की अमानत है, आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है। फिर काई को ऐठे मरे जा रहे हो, ये मेरा वो मेरा सब कुछ मेरा। सुबह पंडित जी आरती करा रहे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ तेरा, यही कहते हैं ना। तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ तेरा। और जहां से हटे सड़क पे पहुंचे, ये खेत भी मेरा, ये दुकान भी मेरी। भगवान के दरबार में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हो ना परिचत, अरे छोटी सी जिंदगानी है, दुनिया में कुछ नहीं है। अभी हम भोजन करने गए, फिर हम उधर चले गए जहां हवन हो रहा। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा ने कही, लविया ने कहा सुनी जा बात में बता मैया, तू इतनी जल्दी महात्मा का आई हुई हो। मैंने मैया डर लगे रहो सो पूछने लगे बहू को। मेरे बहू को ना है, संसार का डर लग रहा था। जिस मां का बेटा संत हो जाए उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। जिस मां का बेटा भगवान का भक्त पैदा हो जाए उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। जिस मां का बेटा यदि दानी पैदा हो जाए तो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और जिस मां का बेटा एक फौजी हो जाए, भारत देश की रक्षा करता हो, तो समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और जिस मां का बेटा शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, पराई बहन बेटी को गंदी नजर से देखता हो, उस मैया की कोख धन्य नहीं होती। वो बेटा अपनी मां की कोख को कलंकित कर देता है, अपनी मां को, मां की कोख को दाग लगा देता है। भक्तों, तो मेरा तो यही कहना
कहे भागवत वो सार है, थोड़ी सी जिंदगी है, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो और को शीतल करे और आपो शीतल हो रे भैया, आपो शीतल हो। जहां मीठा होता है वहां हजार लोग जुड़ जाते हैं, और जो इंसान कड़ुआ होता है वो समाज में नचोड़ दिया जाता है। देखा है ना, किसी के यहां भोजन करने जा बहन बेटियां वो नींबू को काट के रख देती है, और भोजन करने वाला उस नींबू को नचोड़ देता है सब्जी में। यानी कड़ुआ जो वो होता है वो समाज से निकाल दिया जाता है। इसी प्रांगण में 1 किलो नींबू का रस डाल दो और यहीं पे 100 ग्राम चीनी का रस डाल दो। रस से, चीनी के रस से 1000 चींटियां जुड़ जाएंगी, क्योंकि वो मीठा है और नींबू कड़ुआ होता है। कड़ुए मत बनो, सुंदर बनो। और सुंदर शरीर का होना सुंदर नहीं होता है। अगर सुंदर वो होता है जिसका चरित्र सुंदर होता है, जिसका आचरण सुंदर होता है, वही सुंदर होता है। अरे जी तो मिट्टी को मकान हुए, चजा पे पुट्टी खिंचवाओ, चजा पे पर्दा लगाओ, चजा पे पलस्तर करवाओ। शरीर से सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है। चरित्र और चरित्रवान सुंदर आचरण होना चाहिए, तब हमारा मन सुंदर होता है। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। सभी बहन बेटियां ताली बजा करके एक भगवान का कीर्तन बोले।